गुड मॉर्निंग गर्ल्स, कैसे हैं आप सब। गर्ल्स, आज हम अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ योर यूनिट थर्ड, ठीक है। यूनिट थर्ड आपका टॉपिक है टाइम सीरीज़, ठीक है। चलिए, आज मैं आपको इस लेक्चर में टाइम सीरीज़ जो यूनिट थर्ड है आपकी, उसका सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। अभी नोट्स में से नहीं पढ़ा रही हूँ, जस्ट आपको सिंपली डेफिनेशंस और जो भी यूजेस, यूटिलिटीज़, कंपोनेंट्स हैं वो सब अभी आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ। आपकी नोट्स में से लेक्चर हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, टाइम सीरीज़। सबसे पहले जो आपका यूनिट का नेम है टाइम सीरीज़, हमें उसकी क्या पढ़नी है, डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ होता क्या है, वर्ड से ही क्लियर है। फर्स्ट क्या है आपका टाइम, साथ में क्या है सीरीज़, यानी कि कोई एक ऐसी सीरीज़ जो हमारा टाइम को डिफाइन करती हो। चलिए प्रॉपर वे में देखिए, डेफिनेशन क्या होती है। अ सेट ऑफ डाटा डिपेंडिंग ऑन द टाइम, कि हमारे पास जो एक सेट ऑफ डाटा होगा वो किस पर डिपेंड करना चाहिए, हमारा टाइम पर डिपेंड करना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम सीरीज बोलेंगे। ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है, कैनी एंड कीपिंग, ठीक है। एक और डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग भी देखिए, अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ डाटा अरेंज्ड क्रोनोलॉजिकल, यानी कि हमारे पास जो टाइम सीरीज है वो क्या कंसिस्ट करना चाहिए, एक हमारा ऐसा डाटा जो अरेंज होगा क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मीन्स इन अकॉर्डेंस विद द टाइम, कि जो भी हमारा टाइम होगा वो अरेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग विद द टाइम। तो वो हमारा क्या होता है, टाइम सीरीज, ठीक है बेटा। तो टाइम सीरीज क्या होता है हमारा, कि कोई भी हमारा सेट ऑफ डाटा जो टोटली हमारा टाइम पर डिपेंड करता है, टाइम के अकॉर्डिंगली हमें वो सेट ऑफ डाटा गिवन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं उसकी यूटिलिटीज़, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, यूटिलिटी ऑफ टाइम सीरीज़, यानी कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, टाइम सीरीज़ के हमें क्या फ़ायदे हैं कि हम टाइम सीरीज़ को पढ़ते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट वन इज़ टू स्टडी द पास्ट बिहेवियर ऑफ द डाटा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारा डाटा है, ठीक है, एक सीरीज़ हमें गिवन है। मान लीजिए आपको 2001 से लेकर 2010 तक का सारा डाटा गिवन है, ठीक है ना। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि जो पास्ट में हमारे किसी भी आइटम्स या कमोडिटीज़ की या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जिस भी का आप अपना कोई एक डाटा लेना चाहते हो, आइदर फॉर द कमोडिटीज़ और आइदर फॉर द आइदर फॉर द कंपनीज डाटा, ठीक है ना, कोई भी डाटा आपका हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर किसी भी चीज़ का हम डाटा हमारे पास होगा, उसकी कलेक्शन हमारे पास होगी, तो हम क्या कर पाएंगे, उसमें एक जो उसका चेंजेस होगा वो हम देख पाएंगे, यानी कि पास्ट बिहेवियर के हमारे पास पास्ट में उन डाटा से हमें ये पता चलेगा कि जो भी हमारी प्राइजेज़ हैं या जो भी हमारी क्वांटिटीज़ है वो इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं। जैसे मान लीजिए आज के टाइम में हमारा मेन जो हमारा एक फर्स्ट पॉइंट पे जो बातें हम लोग आजकल एक दूसरे से करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि गोल्ड के प्राइजेस आजकल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे। तो हम क्या करते हैं, हम ना एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हाँ 2001 से लेके 2010 तक के लिए जो हमारे गोल्ड के प्राइसेस थे वो तो हमारे पहले कम थे, फिर उससे थोड़े से ज़्यादा हुए, फिर ज़्यादा हुए, पहले इतना था अब इतना था, अब जाके हमारे पास जो गोल्ड का प्राइस है वो इतना हाई पहुंच गया है, ठीक है ना। तो ये हमें कैसे पता चला, हमने पास्ट बिहेवियर से जज किया कि हमें पता था, हमारे पास डाटास थे कि हाँ पहले गोल्ड का जो प्राइस था इस ईयर में इतना था, इस ईयर में इतना था। तो हमने क्या किया, वो जजमेंट किया बाय द पास्ट बिहेवियर। तो हम स्टडी कर लेते हैं पास्ट बिहेवियर की उन डाटास के साथ। अगर वो टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमें दिया होगा तो हम उसको अच्छे से क्या कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड है आपका टू फोरकास्ट फ्यूचर बिहेवियर, कि देखिए अगर हमारे पास कोई भी पास्ट बिहेवियर का डाटा है, ठीक है ना, तो उससे हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं, एक आइडिया लगा लेते हैं कि अगर 2005 या 2006 में हमारा
किसी भी आइटम्स का जो डाटा है वो इतना है, तो आने वाले टाइम में यानी कि इन द फ्यूचर हमारे पास उसमें क्या चेंजेस होंगे, कितने वो हमारे इंक्रीज जाएगा या डिक्रीज जाएगा, तो हम क्या करते हैं एक अपने आप से एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, ठीक है ना, कि क्या चेंजेस हमारे फ्यूचर में होंगे। थर्ड वन इज एस्टिमेशन ऑफ द ट्रेड साइकिल। एस्टिमेशन ऑफ ट्रेड साइकिल का क्या मतलब होता है कि हम एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं, एक एस्टिमेट लगा रहे हैं कि कोई भी, जैसे मान लीजिए टाइम के हिसाब से कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास किसी भी चीज़ में कई बार क्या होता है कि इंक्रीज़ बहुत कम होता है या डिक्रीज़ हमारा ज़्यादा हो जाता है, तो हम एक साइकिल बना लेते हैं कि हाँ ये वाली आइटम्स कभी हमारी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, तो हम एक एस्टिमेट टाइम सीरीज़ के हिसाब से लगा लेते हैं। देन द लास्ट वन इज़ कंपैरिजन विद द अदर टाइम सीरीज। हम इसमें क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कोई भी 2 कंपनीज़ का डाटा है विद द टाइम, ठीक है, विद द टाइम पीरियड आपके पास कोई भी 2 कंपनीज़ का डाटा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें कंपैरिजन कर सकते हो कि 2001 या 2002 में इस कंपनी का डाटा इतना था और उस कंपनी का डाटा इतना था, तो हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा हमारा बेटर था या कौन सा हमारा थोड़ा कम बेटर था। तो हम कंपैरिजन किसी भी वे में कर सकते हैं। इन अ बेटर वे भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं और इन अ ऑर्डर और इन अ रेट अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस हम उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास क्या होगा कि जो भी टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमें डाटाज गिवन होगा तो हम उसमें कंपैरिजन बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है गर्ल्स। इसके बाद आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़, ठीक है। चलिए कंपोनेंट्स देखिए। अ टाइम सीरीज हैज़ द फॉलोइंग 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। आपको बेटा टाइम सीरीज में ये 4 कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। अभी इन 4 कंपोनेंट्स का मैं जस्ट आपको सिंपली ओरली डेफिनेशंस बता रही हूँ, इनको ब्रीफली हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट है आपका सेक्युलर ट्रेंड, सेकेंड है सीजनल वेरिएशन, थर्ड वन इज योर साइक्लिकल वेरिएशन एंड द लास्ट वन इज योर इरेगुलर वेरिएशंस, ठीक है। चलिए मैं आपको ऑरली बता देती हूँ एक बार कि ये हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज योर सेक्युलर ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड का मतलब क्या है, चलिए देखिए। ट्रेंड का मतलब हमारे पास ये होता है बेटा कि आपके पास कोई भी डाटा है, जैसे मान लीजिए आपके पास डाटास की कोई एक सीरीज़ है, कोई भी आपके पास डाटास की एक कलेक्शन है, ठीक है ना। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास जो वो डाटा है कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज करा है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है, सेक्युलर ट्रेंड। तो दोबारा देखिए, ट्रेंड का मतलब क्या बताया बेटा मैंने आपको कि कोई भी अगर हमारे पास कोई डाटा है जो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो दिस इज योर ट्रेंड, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेंड बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड है आपका सीजनल वेरिएशन। सीजनल से आपको समझ आ रहा है जो सीजनल के अकॉर्डिंगली हमारी वेरिएशंस होती हैं वो। सीजनल का मतलब क्या हो गया बेटा, जैसे आप देखो आपके पास 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है ना। उन 12 मंथ्स में कभी आपके पास विंटर्स आती हैं, कभी समर्स आती हैं, तो अलग अलग सीजन्स होते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से भी क्या होता है, वेरिएशंस आती है हमारी डाटा में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए विंटर्स है, ठीक है ना। अब आप विंटर्स में क्या करते हो, रेफ्रिजरेटर और जो समर्स की आइटम्स होती हैं हम वो विंटर्स में नहीं खरीदते हैं, तो उनके लिए क्या हो जाता है, डिक्रीज वेरिएशंस होती है ना, कि जो भी रेफ्रिजरेटर वाली शॉप्स होती हैं उनका डाटा क्या होता है वो थोड़ा डाउन चला जाता है, क्योंकि विंटर्स में कोई भी उनके आइटम्स को नहीं परचेज करता, तो वो क्या हो जाती है सीजनल वेरिएशन के। विंटर्स में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, वुलन्स और हीटर्स इन सब को परचेज करते हैं, तो उनका डाटा हमारा इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही अगर आप समर्स की बात करें तो आप रेफ्रिजरेटर, कूलर और समर्स के जो भी हमारे ड्रेसेस होती हैं हम वो परचेज करते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा सीजनल वेरिएशन हो गया कि सीजनल के अकॉर्डिंगली हमारा डाटाज में क्या आते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं। थर्ड आता है आपका साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशंस तो सिंपल है आपका कि जो आपकी
पीरियड के अकॉर्डिंगली वेरिएशंस आते हैं। एक जो साइकिल आपकी बन जाती है उसमें जो आपकी वेरिएशंस आते हैं वो आपकी क्या होती है, साइक्लिकल वेरिएशन। ब्रीफली इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज इरेगुलर वेरिएशन। इरेगुलर वेरिएशंस बेटा वो होते हैं जैसे मान लीजिए जो एक्सीडेंटली वेरिएशंस हमारे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि भूकंप आ जाए, ठीक है ना, जैसे अचानक से भूकंप आ जाता है तो वो हमें नहीं पता होता है कि भाई भूकंप आ जाएगा, है ना। तो अगर किसी भी सिटी या किसी भी कंट्री में भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाती है, तो क्या होता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जितनी भी हमारी सेल्स हैं, प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल है, जो भी चीज़ें हैं सब हमारी क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो क्या होता है, हमारा डाटा तब भी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है हर एक चीज़ का, जो भी हम अपना टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। तो ये क्या होती हैं कि हमें एक्सीडेंटली जिन चीज़ों का नहीं पता होता है उसके हिसाब से जो हमारे डाटाज में क्या आती हैं, वेरिएशंस आती हैं, वो हमारा क्या होता है, इरेगुलर वेरिएशंस। और इरेगुलर में आपके नंबर ऑफ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, फ्लड्स हो गया, ठीक है ना गर्ल्स, और रिवोल्यूशंस, एपिडेमिक्स, कुछ भी आपका इसमें इरेगुलर में इंक्लूड हो जाएगा। जो चीज़ें हमें नहीं पता होता है, एक्सीडेंटली हो जाती हैं, उनको हम किस में पढ़ते हैं बेटा, इरेगुलर वेरिएशंस में, ठीक है। ये आपका एक ओवरव्यू था जो आपकी 3rd यूनिट है, टाइम सीरीज, ठीक है। ये सब आपने जो पढ़ा है बेटा अभी, अब ये सब हम कहाँ से पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपके नोट्स में से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट आपका एक डेफिनेशन और एक ओवरव्यू था। किसी को अगर किसी भी डेफिनेशन में कोई डाउट है सो यू कैन आस्क, ठीक है, क्योंकि अगर आपको यही पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको आगे यूनिट समझ नहीं आएगी, ठीक है गर्ल्स। एंड प्लीज़ आप लेक्चर सारे देखिए और मुझे आगे से ना कहना पड़े। आप लेक्चर जब देखोगे उसके बाद आपको अपना नेम और DHC रोल नंबर इन द कमेंट सेक्शन लिखना है, तभी आप लोगों की अटेंडेंस होगी, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होंगी। तो जो भी गर्ल्स मेरे सिर्फ कहने का वेट करती हैं, मेरे कहने का वेट मत कीजिए। मैं रोज़ डेली आपको ग्रुप में मेंशन नहीं करूँगी, आपको खुद से ही डेली के डेली आपको कमेंट सेक्शन में योर नेम एंड योर रोल नंबर मेंशन करना है, ठीक है। ओके गर्ल्स, थैंक यू।